हेलो। अरे बच्चों इधर ध्यान दो। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.6 का सवाल नंबर 7, पहला का 7 नंबर सवाल। देखो ध्यान से, 7 नंबर सवाल है। प्रश्नावली हमारा है प्रश्नावली 3.6 और सवाल नंबर 7 है हमारा। देखो तू लोग शांति रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बात समझ जाओ, पढ़ाई के टाइम में जितना लोग बकलोलई करता है, रिजल्ट के टाइम में उतने वो लोगों का मजा आ जाता है। ठीक ना? तो ध्यान देना इस बात को, बकलोलई मत करो और ध्यान दो इस पे। क्या है देखो, समीकरण 1 और 2 दे दिया है हमारे पास। समीकरण ये 1 है और ये है समीकरण 2। ये है हमारा समीकरण 2। देखो जरा गौर से, हमने क्या बोला आपको, जब ऐसा पैटर्न मिले समीकरण का तो चूंकि ये रैखिक युग्म अभी नहीं है, इसको रैखिक युग्म क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा हमको। तो देखो यहां पर x प्लस वाई, यहां भी x प्लस वाई, यहां भी x माइनस वाई और यहां भी x माइनस वाई मिल रहा है ना। तो इसको क्या करते हैं, मानते हैं। माना कि 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b मान लेंगे। अब जरा गौर फरमाइएगा हमारी बातों पर। 10 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं बबुआ, लिख सकते हैं जी। तो लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं ना, 10a। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? दिमाग में बैठा लो। फिर इसको लिखेंगे ऐसे, देखो ये वाला है 2 गुणे 1/x माइनस वाई हो जाएगा ना। तो ये वाला फिर हम b लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं 2ab, 2 और समझ में आ रहा है बात। और इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। तो पहला जो समीकरण हमारा था, पहला समीकरण से क्या लिखेंगे, 10a प्लस 2b बराबर 4। इसको कर देंगे समीकरण 3। क्या कर देंगे बाबू, समीकरण 3 लिखेंगे। ठीक है ना? और देखो फिर दूसरा समीकरण से क्या लिख देंगे, जैसे कि 15/x प्लस वाई है ना, तो लिखेंगे 15a है ना, माइनस 5b बराबर -2। इसको बना देंगे बबुआ समीकरण 4 है ना। तो अब देखो, अब मामला क्या है ना, बराबर नहीं कहीं भी, एगो बराबर करेंगे। क्या करेंगे, ये 2 है, हाई 5 है, 3 है, बड़ा तेज देख रही है जी तुम। 5 है ना, तो इस 5 2 है, ये 5 है, इसमें हम गुणा कर देंगे कितना से, 5 से। इसमें गुणा कितना से, 2 से। अब तो बराबर हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 5 10, बराबर हो गया ना। तब जोड़ दो समीकरण 1 में, 1 नहीं 3 है ना, 3 में 4 को जोड़ने पर पूरा दिख रहा है ना बबुआ, बढ़िया से, छोटा छोटा नहीं है ना। समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर हो जाएगा, देखो पूरा में गुणा करेंगे, 10 और 5, 5 दहाइया 50 हो जाता है ना। अब फिर 5 दूनी 10 20 और बराबर 4 5 20। उसके बाद हो जाएगा 15 दूनी 30a और माइनस 5 दूनी के 10b बराबर -4 ना। अब क्या करेंगे, ई माइनस होगा कि प्लस, अब बकलोल क्या करेंगे, जोड़ना है तो माइनस प्लस कर दे। गजब हाल है, सब पढ़ने के बाद तू लोग तो एकदम लुटिया जा रहा है। जोड़ना है, कुछ चेंज नहीं करना है। जोड़ेंगे तो चेंज करेंगे, कब चेंज होता है, घटाने पर ना। हाँ
भुलाओ मत, सब मेहनत बेकार हो जाएगा हमारा तो। फिर ये प्लस माइनस कट गया, आप 50 और 30 20 हो जाएगा 80। हाँ ठीक है, हम सोचे कि तू लोग 20 बता देगा। तो 80, इसको घटा देंगे तो 16। अच्छा घटाए कि जोड़े? जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो 16 आएगा कि 24 आएगा? जोड़ेंगे तब वो 16 आएगा, और घटा देंगे तब तो 24 हो जाएगा। अब बोलो कैसे? गजब हाल है, समझो मैटर को। इसको यदि हम घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तब 16 आएगा। अब आश्चर्यचकित हो गए कि सर जी क्या बोलने लगे। यदि तुम घटाओगे, सपोज मान लो 20 और माइनस घटाओगे ना -4 को, तो क्या हो जाएगा? बोलो तो 24 होगा कि नहीं होगा? यही तो बोल रहे हैं हम कि इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 20 में से 4 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना? 16। इसलिए ए बराबर हो जाएगा 16/80, है ना। तो 16 5 1/5। और फिर समीकरण कितना में? 3 में 4 में रख दो कहीं भी। समीकरण 3 में ए का मान, हाँ रखने पर रख दो। समीकरण ए है कि 3 है? 3 है। 10a प्लस 2b बराबर 4। तो 10 गुणे 1/, वाह भाई तो बड़ा आराम से कट जाएगा हो। 5 दूनी है ना, तो 2b बराबर है ना, आ जाएगा 4 में से फिर 2, तो 2b क्या हो रहा है? 2b बराबर 2, इसलिए b बराबर 2/। आ गया। ये बाबू ए और बी का मान निकला, कौन समीकरण का मान थोड़ी आया है। अभी तो हमको मामला लंबा लेकर जाना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से। जब 1/x माइनस वाई प्लस है ना ए, तो 1/x प्लस वाई बराबर ए का मान हो गया 1/। तिरछा तिरछी गुणा करें, है ना, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। अब फिर एक समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर से समीकरण। तो इसको कर दो समीकरण 5। समीकरण फिर क्या करेंगे, जब 1/x माइनस वाई बराबर b, तो हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर 1 है ना। तो इसका बना x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया समीकरण 6। ये क्या बन गया? समीकरण 6। समझे? अब फिर इसको जोड़ दो, फिर से क्या कर दो? जोड़ दो। समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दे तो है x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, बचेगा 2x बराबर 6। इसलिए x बराबर 6/2, यानी कि 2 तिहाई। अच्छा इधर लिखेंगे तो दिखाई देगा है? थोड़ा सा कहे कि लिख के इसको खत्म कर दे। और क्या करेंगे फिर समीकरण 3 कितना है? 5 है ना। 5 में x का मान है, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 5 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 है, x का मान है 3, तो लिखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 5। इसलिए y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। बोलो समझ में आया है? आगे सबको समझ में? तो बढ़िया से लिख लो इसको, फिर अगला सवाल बताते हैं। देखो हुआ सवाल नंबर 8। देखो 8वां सवाल क्या है।
8वां सवाल है 1/3x प्लस वाई और प्लस 1/3x माइनस वाई और बराबर 3/4 है। फिर है 1/2 3x इंटू 3x प्लस वाई और फिर माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। सवाल थोड़ा बाकी से हटके है, ठीक ना। अब देखो क्या है ना कि इस किताब में सब सवाल एक एक टाइप का दिया है, मतलब सब एक एक अलग अलग टाइप का है, एक ही जैसा नहीं है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे ये मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना, इसके साथ ये मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसी को मानेंगे जो दोनों में मिल जाए, दोनों समीकरण में मिल जाए। ये हमारा यदि समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2, तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b। समझ में आया। अब मामला क्या है, तो 1/, है सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैटर समझो जरा ध्यान से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 1/3x प्लस वाई। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं -1/2 और गुणे 1/3x माइनस वाई, लिख सकते हो ना। बोलो तो क्या होगा, 1/2 इसका मान है a, फिर 1/3x और माइनस वाई 1/2 है ना, इसमें भी माइनस है, -1/2 गुणे b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a/2 और ये हो जाएगा माइनस b/2। समझ में आया है। दरवाजा बंद करो, बंद कर दो पूरा। देखो ध्यान से क्या होगा, हम लेंगे अब समीकरण 1 से, क्योंकि यहां पर आपको समझा दिए क्या क्या होगा। समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस b बराबर 3/4 लिख देंगे ना। अब तिरछा तिरछी यदि गुणा कर देंगे इसको तो रैखिक भिन्न हट जाएगा, इसका भिन्न क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये वाला हमारा बन जाएगा। ध्यान दो, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक a/2 है समीकरण 2 से, किससे है, समीकरण 2 से, तो a/2 माइनस b/2 और बराबर कितना हो जाएगा, -1/8। तो देखो बाबू, इसको हम सॉल्व यदि करें तो हो जाएगा 2 और a माइनस b और बराबर -1/8 हो जाएगा। अगर तुम काटना चाहो तो हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा ना, 2 से 4 बार में कट जाएगा। तो ये बनेगा हमारा, यदि इसके साथ कर देंगे गुणा तो 4a माइनस 4b और बराबर -1 हो जाएगा ना। और यहां पर जो बना देखो 4a प्लस 4b बराबर 3, तो ये वाला जो बना हमारा समीकरण कर देंगे 3। क्या कर देंगे इसको, इसको कर देंगे समीकरण 4। समीकरण क्योंकि दोनों मैटर बराबर ही है, तो हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ सकते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे समीकरण 3 में 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ देते हैं। 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a माइनस 4b बराबर -1। यहां पर ही कट गया, हो गया 4 4 8 और बराबर 2
इसलिए ए बराबर हो जाएगा 2/8, यानी 2 चौके 8, यानी कि 1/4 आ जाएगा। रुको थोड़ा इसमें स्याही डाल दे, इंक धुधुरा दिख रहा है। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, ए का मान समीकरण 3 में रख दे। समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, समीकरण 3 है हमारा क्या चीज, 4a प्लस 4b बराबर 3। तो ए का मान आ गया 1/4, तो 4 गुणे 1/4 और प्लस 4b बराबर 3। तो ये 4 4 कट गया, 1 बचा, तो 4b बराबर हो जाएगा 3 और 1 इधर आएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, इसलिए b बराबर हो जाएगा हमारा, घटा दोगे तो 2 बचेगा और बटा में 4, 2 दूनी 1/2। ए और बी का मान मिल गया हमको। फिर क्या करेंगे, फिर जब ए बराबर, हाँ, जब 1/3x और प्लस y बराबर a, तो हो जाएगा, थोड़ा इसको अलग कर लेने दो, हो जाएगा हमारा 1/3x प्लस y बराबर 1/4। तिरछा तिरछी गुणा गुणी करें तो हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4। इस समीकरण कर देंगे 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब 1/3x माइनस y बराबर b, तो ये हो जाएगा 1/3x माइनस y बराबर 1/2 हो जाएगा ना। तो ये हमारा समीकरण बनेगा 3x माइनस y बराबर 2। ये हो गया समीकरण 6। भाई 5 हो गया, हाई हो गया 6। इतना तक समझ में आ गया सबको है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 में 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 हमारा है 3x प्लस वाई बराबर 4 और ये है 3x माइनस वाई बराबर 2। ये हो जाएगा प्लस माइनस खत्म। फिर ये बचा 6x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/6, 1 आ गया। अब समीकरण 5 में x का मान रखने पर, 5 है 3x प्लस वाई बराबर 4, तो 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4, यानी कि y बराबर 4 माइनस 3, इसलिए y का मान होगा 1। y का मान कितना आ गया, 1। तो ये हो गया आपका सल्व। x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 1, दोनों का मान आया 1। हो गया सवाल नंबर 8। यानी कि आपके प्रश्नावली 3.6 के पहला में जितना भी सवाल था रैखिक समीकरण में बदल करके हल करने वाला, उसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब आगे के सवाल हम करेंगे दूसरा, जो कि रैखिक युग्म के रूप में पहले व्यक्त करना है, उसके बाद हल करना है। जरा जल्दी से नोट करो। देखो, प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो पहला सवाल है उसके लिए हम आपको कुछ चीज बता रहे हैं, ध्यान देना। क्या है, जैसा कि सवाल में कह रहा है, एक मैटर समझना, दो बातें। एक है देखो,
ये आपको मान लिया जाए, ये मान लो कि नदी है। क्या है? नदी है ना? ये क्या है? नदी है। नदी की ये धारा है, नदी की ये धारा है। इसका प्रवाह ऐसे है, ऐसे धारा का प्रवाह है। समझ रहे हो ना? ये धारा ऐसे बह रहा है, ठीक है। अब धारा के प्रवाह के बाद एक दूसरी बात आती है कि इसमें हमने एक नाव ले लिया। क्या लिया? नाव। ये नाव है। क्या ये नाव है? समझ में आ रहा है सबको? ये नाव दो तरह से जा सकती है। एक तो धारा के साथ साथ जाएगी, धारा के साथ साथ जाएगी, और दूसरा जो कंडीशन होगा कि यही नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी। धारा के दो कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों कंडीशन को समझना। जब नाव धारा के साथ साथ जाएगी तो धारा उसको सपोर्ट करेगा, धारा उसकी मदद करेगा, यानी कि नाव का जितना चाल होगा उसमें धारा का चाल भी जुड़ जाएगा। धारा का चाल भी जुड़ जाएगा। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो धारा उसका विरोध करेगा, धारा उसका, नाव का जितना चाल होगा धारा की चाल उसमें से घट जाएगी। विरोध करने का मतलब घटेगा ही ना। तो क्या हुआ इसमें? यदि मान लो कि यहां पर नाव की चाल x है, नाव की चाल, और धारा की चाल y है, तो जुट जाएगा इसमें। क्या कि इसी दिशा में नाव भी जा रही है, उसी दिशा में धारा भी जा रहा है। यहां पर धारा की चाल x है, देख लो, धारा नहीं, नाव की चाल x है और धारा की चाल y है। नाव ऐसे जा रही है और धारा ऐसे जा रहा है, विपरीत हो गया ना। तो यहां पर क्या होगा? x माइनस y धारा की। इसको कैसे करेंगे? लिखते हैं, देखो ध्यान देना, इस बात को लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना। अनुकूल, अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में। उसके बाद दूसरा कंडीशन है प्रतिकूल दिशा, यानी प्रतिकूल, माने धारा के प्रतिकूल या विपरीत, या विपरीत दिशा में। ध्यान देना, धारा, यदि नाव की चाल बराबर x, नाव की चाल बराबर धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y, तो यहां पर जो चाल हमारा निकलेगा, सापेक्ष जो इसका चाल आएगा वो हो जाएगा x प्लस y, x प्लस y हो जाएगा। समझ में आया? और यहां पर इस कंडीशन में x माइनस y, तो लिख क्या सकते हैं? अनुकूल दिशा में धारा, अनुकूल दिशा में नाव और धारा की चाल, नाव और धारा की चाल जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है। प्रतिकूल में नाव और धारा की चाल घटाते हैं, नाव और धारा की चाल घटाते हैं, इसलिए घट गया। इतना मैटर सबको समझ में आ गया? अब सवाल पे आ जाओ। सवाल कहता है ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। नाव नहीं है, ऋतु है, तैर रही है। मतलब धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ, धारा के मतलब धारा भी उसका सपोर्ट करेगा, धारा भी उसकी मदद करेगा। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे, माना, सवाल नंबर 1 है दूसरा का, है ना, माना कि ऋतु की चाल
बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल y बराबर न चाल बराबर y किलोमीटर प्रति। आ रहे थे कि धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा और ऋतु की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका रिलेटिव जो चाल होगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा, मतलब दोनों के साथ साथ क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हम बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस। और एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, होता है कि नहीं होता है, दूरी बराबर चाल गुणे। और यदि चाल निकालना है आपको, यदि चाल आपको रखना है, समय निकालना है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा, यही ना होगा, दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे यहां पे, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल का हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा, देखो ऋतु जो है धारा की दिशा में, मतलब इस कंडीशन में धारा की दिशा में चल रही है 2 घंटा में 20 किलोमीटर, 2 घंटा में, देखो इस मैटर को समझना, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो क्या होगा, इसी कंसेप्ट पे आ जाते हैं, प्रश्नानुसार लिख के देख लो। प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, समय के जगह पे 2 घंटा रख दो, समय के जगह पे 2 घंटा, और दूरी हो गया 20 किलोमीटर, और सापेक्ष चाल इसका हमने ले लिया जो इसका रिलेटिव स्पीड है x प्लस वाई। बोलो मैटर समझ में आया कि नहीं है। समय हो गया, समय बराबर दूरी बटा, समय बराबर दूरी बटा, समय बराबर दूरी बटा समय 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर, और चाल हो गया x प्लस वाई। समझ में आया सबको। इसका हम बना लेंगे समीकरण, तो बनेगा, अच्छा 2 से काट भी सकते हो, 2 दहिया 20 ना हो जाएगा। तो समीकरण बना x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये मैटर समझ में आ गया। अब प्रतिकूल चलते हैं हम, अब धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे हम, छपाक छपाक। देखो आ जाओ, धारा के विपरीत दिशा में ऋतु तैरेगी, हम नहीं तैरेंगे, उन तैर रही है। धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड जैसा कि आपको पता है क्या हो जाएगा, फिर विपरीत दिशा के लिए, इसके लिए है ना, धारा के दिशा में है, ये धारा की दिशा में, अच्छा लिखे नहीं है, धारा की अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल दिशा में। अब यहां पे चलेंगे फिर धारा के प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल दिशा में, विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड लेंगे x माइनस वाई, x माइनस वाई हो जाएगा। अब फिर से वही फॉर्मूला, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल दिया है ना। अब इसमें दिया है कि भाई 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाती है, दबाव लगा कि नहीं लगा, और अब जहां 20 किलोमीटर जा रही थी 2 घंटा में, वहां 4 किलोमीटर जा रही है, यानी धारा तो बहुत ज्यादा विरोध कर दिया इसका, है ना। तो क्या लिखेंगे, समय बराबर वही फॉर्मूला, दूरी बटा चाल हो जाएगा बाबू। तो लिखेंगे समय 2 घंटा और दूरी हो गया 4 किलोमीटर और चाल हो गया x माइनस वाई। अब इतना आसानी से नहीं समझोगे ना तो कब वो नहीं समझ में आएगा, बहुत आसानी से बता रहे हैं इसको। फिर करो 2 दूनी 4, कट गया तो x माइनस वाई बराबर बच जाएगा 2, ई बना समीकरण। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, है ना, और x माइनस वाई बराबर 2। तो ये हो गया, जोड़ना ना, तो प्लस माइनस कट गया, 2x बराबर 10 2 12, इसलिए x बराबर 12 बटा 2, 2 छक्का 12, x का मान 6 आ गया। फिर समीकरण 3 में
कि 2 में चाहे 1 में, एक ही ना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान x प्लस वाई बराबर 10 है, तो ऐसे ही जान जाओ कि 4 हो जाएगा। 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। समझ में आया? अतः ऋतु की चाल शांत जल में चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यो कम नहीं है, धारो तेजे चल रहा है, उससे ज्यादा तो लगभग में है, तनिया मनी कम बेसी है ना। बिल्कुल सही, समझ में आ गया सबको? तो ये था आपका सवाल। ये है ऋतु की चाल। अच्छा, ऋतु की चाल शांत जल में माना गया है। कौन से जल में? शांत जल में। धारा और स्पीड स्पीड कुछ नहीं है उसका, धारा एकदम शांत है। शांत जल में ऋतु के चाल माना गया है। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, तब तक इसको नोट कर लो।